हेलो भाइयों, फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और अभी हम लोग ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे। जिनका भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो तो एक बार सब कुछ पढ़ा हुआ होगा ही। तो अभी हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे थे ताकि जाने से पहले पूरा सिलेबस एक बार में देखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखा जा सकता है जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और अक्सर उनको टाइम कंज्यूम ज़्यादा करता है वो सब क्वेश्चन, तो उसको लोग छोड़ देते हैं कि बाद में बनाएंगे और बाद में भी टाइम नहीं रहने के कारण बना नहीं पाते हैं। तो हम लोग वही सब क्वेश्चन डील कर रहे हैं ताकि उस सब को कैसे बहुत कम समय में सही करके आ जा सके, क्योंकि अब 2-4 क्वेश्चन जो छोड़ के आते हैं ना, उसी के कारण एक बार सिलेक्शन रुकता है। तो जो 2-4 क्वेश्चन बनने लायक है वो आप बना के ही जाइए, ठीक है। यहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आप एग्ज़ाम में आए तो वो बन जाए, ठीक। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से संबंधित है। और इससे पहले भी जो 2 क्लास लिए हैं ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट का, उसमें भी ये सब क्वेश्चन आया है। तो चलिए अब फिर से शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 ऐसे जाएगा, इसका कितनी संख्याओं का योग 925 होगा। ये कितना टर्म तक जाएगा जिसका योग आना चाहिए कितना, 925, ठीक। योग आना चाहिए 925। चलिए, हमको एक चीज़ बताइए, समांतर श्रेणी में योग का सूत्र क्या होता है, योग का फॉर्मूला आपको याद होगा। तो समांतर श्रेणी में n संख्याओं का योग होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये होता है समांतर श्रेणी में n पदों का योग, जहाँ n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या, a क्या होती है, पहला पद फर्स्ट टर्म, d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, मतलब जस्ट आगे वाला टर्म में से पहले वाला टर्म घटाएंगे तो जो आता है वही कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक। तो ये फॉर्मूला सबको याद होगा। चलिए, अब इस पर हम इसको रखेंगे ना, इस पर रखेंगे और योग कितना आना चाहिए, 925 के बराबर। योग क्या आना चाहिए, 925 के बराबर। अब क्या है कि जब हम रखते हैं n के जगह n का वैल्यू निकालना, n का पता नहीं है, 2 a का वैल्यू पता है, 2 इंटू 1 करते तो 1 ही रह जाता, 2 ही रह जाता, n-1 इंटू 3 बराबर 925। अब यहाँ से दिक्कत क्या है, हम सॉल्व करेंगे ना तो n क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, n स्क्वायर में आ जाएगा और फिर वो हमारा टाइम कंज्यूम कर लेगा थोड़ा सा ज़्यादा। तो यहाँ से हम लोग को बहुत स्मार्टली मूव करना है, ये नहीं कि इस पर टाइम बर्बाद करना है। हमारा ऑप्शन देखना है, ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन क्या है 24, सेकंड ऑप्शन 22, थर्ड ऑप्शन क्या है 25, फोर्थ ऑप्शन क्या है 23। ये 4 ऑप्शन है। तो क्या हम चारों को बारी बारी से रख के चेक करेंगे, नहीं, उतना नहीं करना है। हम क्या देख रहे हैं कि ये यूनिट डिजिट पर 5 है, मतलब ये 5 का मल्टीपल है जो योग आ रहा है। जाहिर सी बात है आगे यहीं कहीं पे 5 का गुना हुआ होगा, 5 का कहीं पे गुना हुआ होगा जिसके कारण यहाँ पे 5 आ रहा है, ठीक। तो 5 का गुना कैसे होगा, यहाँ पे न तो यहाँ पे कहीं 5 है, n की जगह भी n है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है गुना में, ठीक। 5 कहीं नहीं, तो हमको ऑप्शन से हम 5 वाला देखते हैं, 5 का फैक्टर किस में, तो 25 में। अगर हम इसको रख के देखते हैं यहाँ कितना हो जाता, 25/2, ठीक है। 2 प्लस 25 में से 1 जाता तो 24 गुना 3, सीधे 72 लिख देते हैं इसको, 24 तिहाई 72 हो जाता, ठीक। अब देखिए 72×2 74, मतलब 25/2 गुना 74, ये कट जाता 37 से, और 37 में 25 से गुना करिएगा तो इतना आ जाएगा, 925 आ जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी 25, ठीक है। तो हमको बनाना नहीं है, इतना बना के करिएगा ना तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा ले लेगा, और उतना समय में हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि उतना समय में हम लोग दूसरा क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे या तीसरा क्वेश्चन पर भी पहुंच जाएंगे, ठीक। तो इस तरह से हम लोग स्मार्टली मूव करना है, ये नहीं बनाने का तो आप बना दीजिएगा, बेसिक जानते हैं बना लीजिएगा, लेकिन हमको एग्ज़ाम में क्या है, एग्ज़ाम में हमको कम समय में सही बना के आना है, ओके। चलिए आगे का क्वेश्चन लेते हैं।
ये सब चीज़ कोई नहीं बताएगा कि कैसे टाइम बचाया जाए। बनाने का बहुत लोग बता देगा कि कैसे बनाया जाए, लेकिन टाइम कैसे बचाया जाए एग्जाम में ये जल्दी कोई नहीं बताएगा, और इसी के कारण आपका सिलेक्शन रुकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन और आसान है। 469 + 174 का स्क्वायर है माइनस 469 + 174 का भी स्क्वायर है, बट्टा में क्या है 469 × 174, ये है। ठीक, अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा ना तो आप लोग क्या कीजिएगा, डायरेक्ट जोड़ के स्क्वायर करने मत लग जाइएगा या यहाँ घटा के स्क्वायर करने मत लग जाइएगा। ठीक है, आप उसको पैटर्न पर देखिएगा, किसी एक खास पैटर्न पर रहेगा। यहाँ हम देखते हैं तो ये क्या है a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या a + b का होल स्क्वायर, यहाँ क्या है a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, इस पे भी तोड़ सकते हैं, या फिर यहाँ देखते हैं ये a स्क्वायर है और ये क्या है b स्क्वायर है। देख रहे हैं, ये क्या है a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a + b × a - b। अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करते हैं, इसका फॉर्मूला आप सबको पता होगा कि a + b × a - b ये होता है। ठीक है, जानते हो। तो यहाँ पे a की जगह क्या है, ये पूरा है, b की जगह क्या ये पूरा है, तो यहाँ a की जगह ये पूरा रखेंगे, b की जगह ये वाला पूरा रखेंगे, फिर ऊपर a की जगह फिर से ये रखेंगे और माइनस b की जगह फिर से ये रखेंगे, और नीचे में क्या a × b है, नीचे में क्या a × b है। या तो आप इस पे रख के बना सकते हैं, या फिर ये a + b का होल स्क्वायर है, a + b का होल स्क्वायर। इसका क्या फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। ये क्या है a - b का होल स्क्वायर है, a - b का होल स्क्वायर। इसका क्या होता है a² + b² - 2ab। आप लोग को फॉर्मूला तो याद होगा, आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है फॉर्मूला याद होगा। चलिए आप इस पे भी रख सकते हैं और इस पे भी रख के बना सकते हैं। देखिए इस पे रख के कैसे बनेगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। ठीक है, 469 को a मान लेते हैं, 469 = a और 174 = b मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। नीचे में क्या हो जाएगा a × b। चलिए a + b का होल स्क्वायर कितना, तो a² + b² + 2ab, माइनस है बीच में माइनस, फिर a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab बट्टा a × b। ठीक है, देखिए इससे ये कट जाएगा, ये माइनस के साथ, फिर माइनस b वाला भी कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा तो हो जाएगा ऊपर में 4ab बट्टा नीचे में ab कट जाएगा, क्या बच जाएगा 4। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 4 आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आपको ये नहीं कि इसको जोड़ के फिर स्क्वायर करना, इसको घटा के फिर स्क्वायर करना और ये दोनों को गुना करना, उतना नहीं करने जाइएगा। एक पैटर्न ढूंढ लीजिएगा, इस बार इस फॉर्मूला पर दिया, किसी बार अलग फॉर्मूला पर देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ध्यान से पढ़िएगा तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं मैथ में, बस अपना दिमाग खुला रखिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन जीपी का है, देख रहे होंगे। तो बोल रहा है गुणोत्तर श्रेणी के पहले 3 पदों का योग और पहले 6 पदों का योग का अनुपात है। सर ये क्वेश्चन करवाए थे क्या पिछला वीडियो में, पता नहीं करवाए हैं कि नहीं करवाए हैं। चलिए करते हैं फिर से। जीपी के पहले 3 पदों का योग दिया हुआ है, तो पहले 3 पदों का योग क्या होता है, जीपी का योग क्या होता है, जीपी में पदों का योग a × r⁻n - 1 बट्टा r - 1, ये पदों का योग होता है। चलिए पहला 3 पदों का योग, पहला 3 पद का योग कितना हो जाएगा a × r⁻n 3 - 1 बट्टा r - 1, और पहला 6 पद का योग
सब योग लिख रहा है, ए आर का पावर 6 माइनस 1 बटा आर माइनस 1, ये हो जाएगा। इसका योग कितना दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है। चलिए इस इतना और इतना का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, ए आर का पावर 3 माइनस 1 बटा आर माइनस 1। इसका अनुपात है किसके साथ, ए आर का पावर 3 माइनस 1 बटा आर माइनस 1। इसका अनुपात कितना दिया हुआ, 125 बटा 152। ये देखिए ये आर माइनस 1 से ये वाला आर माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बच किया जाएगा। चलिए नीचे लिख देते हैं, ए आर का पावर 3 माइनस 1 बटा ए आर का पावर 6 माइनस 1, इतना 125/152। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए ए से भी तो कट जाएगा, ये ब्रैकेट में होता है, सॉरी ये पूरा ब्रैकेट में होता है, कहीं ब्रैकेट नहीं डालें क्या, ये सब छोटा मोटा गलती आप लोग नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए ए से ए भी कट जाएगा, बच क्या गया, आर का पावर 3 माइनस 1 बटा आर का पावर 6 माइनस 1 बराबर कितना, 125 बटा 152। अब देखिए इसको लिख सकते हैं, आर का पावर 3 माइनस 1, इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर पावर 3 माइनस 1, सॉरी इसको क्यू में कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए इसको, ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे आ जाइए, 125 बटा 152। चलिए ऊपर तो आर का क्यूब माइनस 1 रह जाएगा, नीचे में क्या रह जाएगा, देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर का पावर 3 प्लस 1 इंटू आर का पावर 3 माइनस 1 और 125 बटा 152। देखिए इसे ये कट जाएगा, बच क्या गया, आर का पावर 3 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 152 बटा 125। इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको एक प्लस कितना आ जाएगा, एक उधर जाएगा तो घट जाएगा, आर क्यू बराबर सीधा सीधा। चलिए अगर इतना पर नहीं करना चाहते तो 152/125 माइनस 1, तो 152 माइनस 125/125 बराबर 27 बटा 125 क्यूब है, ठीक है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब और 125 का क्यूब 5 का, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही पूछ रहा था, जीपी का सामान्य अनुपात बताएं। सामान्य अनुपात क्या होता है, आर ही सामान्य अनुपात, ये तो फर्स्ट टर्म होता है, एन nth टर्म होता है, एनवा टर्म, और आर होता है समान अनुपात, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसलिए बोलते हैं, देखिए जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसमें हम लोग अगर टाइम बचाएंगे ना, तो वही टाइम हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में लगा के इसको पूरा बना लेंगे। ये नहीं कि उसी टाइप के क्वेश्चन में उलझे रहेंगे तो अगला क्वेश्चन छोड़ देंगे, छूट जाएगा फिर। चलिए आगे का क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 120 है। चलिए दो संख्या है, कोई ए और बी, ठीक है, ए और बी कोई संख्या है, इसका एलसीएम 120 है, मतलब इसका मल्टीपल 120 हो जाएगा, ठीक है। दोनों का एलसीएम क्या होगा, ए इंटू बी, मतलब ए इंटू बी बराबर 120 दे दिया है, और उनके वर्गों का योग मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे दिया है, कितना 289 दे दिया है। तो क्या पूछ रहा है कि उन संख्याओं का योग ए प्लस बी का मान पूछ रहा है। देखिए तो a प्लस बी का मान पूछ रहा है, यहाँ स्क्वायर में दिए हुआ है, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के हम नहीं निकाल सकते हैं। इतना बराबर कितना हो जाएगा, या a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये पूछ रहा है। चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या दिया हुआ, 289 प्लस a इंटू बी का वैल्यू 120, 2 इंटू 120 कितना हो जाएगा, 289 प्लस 240 जोड़ेंगे तो 9, 8 4 12 के 2 हाथ में 529, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, तो यहाँ से a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, √529। किसका स्क्वायर है, तो 529 23 का ना, ये 23 आंसर हो जाएगा। a प्लस बी का वैल्यू ही पूछ रहा था, ठीक है। देख रहे हैं कितना आसानी से आराम से बन जाएगा। हड़वाई क्वेश्चन देख के पहला बात हड़बड़ाना चाहिए, मैथ बहुत आसान है,
मैथ में आपको अगर तरीका बेसिक पता है तो तुरंत बन जाएगा, और बेसिक नहीं पता है तो मेरा बेसिक वाला जो चल रहा है क्लास वो वाला देख लीजिए, उसमें बेसिक से बता रहे हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूछा x का वह न्यूनतम मान क्या है जो 50/x - 14 50/x - 14 को पूर्णांक बनाता है। इसको पूर्णांक मतलब पूरा कटे, फ्रैक्शन में नहीं कटे, लेकिन x का न्यूनतम मान पूछ रहा है, x का न्यूनतम मान, ठीक है, x का न्यूनतम मान पूछ रहा है। ऑप्शन क्या क्या है, -36, 39, -11 और -4। देखिए x का न्यूनतम मान तो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन आंसर तो हमको ऑप्शन में से निकालना है ना, हमको आंसर ऑप्शन में से ही बताना है। क्यों न्यूनतम, तो अभी इससे भी न्यूनतम ऐसा मान होगा जो इसको पूरा काटेगा, ठीक है, पूर्णांक आ जाएगा, ठीक। लेकिन हमको न्यूनतम तो क्या करना है, सबसे पहले ऑप्शन का सबसे छोटा संख्या लेके चलना है। सबसे छोटा कौन सा है इसमें, -36। अगर -36 x की जगह रखते हैं तो 50 बटा -36 और -14, तो 50 बटा दोनों को जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा, लेकिन माइनस में काटेंगे तो -1 पूर्णांक है, ठीक है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ भी रखेंगे तो देखिए इस पर भी पूर्णांक आता, 2 मरतबे 39 रखते, 39 रखते तो 39 में से 14 घटा तो 25 आता, 25 से 2 मरतबे कटता। लेकिन ये x का न्यूनतम मान नहीं है, इससे भी छोटा ये मान है ना, तो सबसे पहले सबसे छोटा रख के देखेंगे। अगर इस पर नहीं पूर्णांक आता तो फिर इससे तो बड़ा रख के देखते, कौन है ये, इसको रख के देखते तो कितना आता था, -25, 2 मरतबे काटता, ठीक है। लेकिन हमारा इसी से आ गया माइनस का, सबसे छोटा ऑप्शन में यही है, ठीक है, सबसे छोटा ऑप्शन में ये है, तो सबसे पहले ये रख के दिए तो एक पूर्णांक आ गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला भी समांतर श्रेणी का है। बोल रहा है 142 है, 148, 154 का 12वां पद क्या होगा। 142 है, 148 है, 154 है, बोल रहा 12वां पद, ठीक है। देखिए कोई फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं, एकदम बेसिक से समझिए। कितना बढ़ा, 6, 2 पद के बीच में कितना गैप, 1 गैप, 3 पद के बीच में कितना गैप, 2 गैप, ठीक है। हर गैप में 6 बढ़ेगा, हर गैप में 6 बढ़ेगा ना, 42 से 48 हुआ, 48 से 54 और 54 से 60 होगा, ऐसे 6 बढ़ते जाएगा। लेकिन 12वां पद बोल रहा है ना, 12वां पद तक कितना गैप बनेगा। देखिए दूसरा पद तक 1 गैप बना, तीसरा गैप, पहला दूसरा तीसरा पद तक कितना गैप बना, 1 और 2 गैप बना। वैसे ही 12वां पद तक 11 गैप बनेगा, ठीक है। जितना पद उससे एक कम गैप, ठीक है, तो 11 गैप। एक गैप का वैल्यू कितना, देखिए तो यहाँ से यहाँ तो कितना बढ़ा, 6, यहाँ से फिर 6, फिर 6, एक गैप का वैल्यू 6, तो 11 गैप का वैल्यू 66, मतलब यहाँ से 66 बढ़ जाएगा ये 12वां पद। तो 142 में 66 जोड़ दीजिए, 8, 6, 4, 10 के 0 हाथ में 2, हाथ में 1 और यहाँ 1, 1, 2, मतलब 208 हो जाएगा। 12वां पद क्या हो जाएगा, 208 आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, सी। देख रहे हैं, और फॉर्मूला भी नहीं लगाना है, सीधे कॉमन सेंस लगा दिया। अच्छा 12वां पद बोल रहा है मतलब 11 गैप होगा, एक गैप में 6 बढ़ा, तो 11 6 66 बढ़ जाएगा, यहाँ से 66 बढ़ के सीधे 208 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी मज़ेदार क्वेश्चन है, इस समय टाइम आप लोग ज़्यादा ले लेते हैं, टाइम ज़्यादा लेना नहीं है। देखिए बोल रहा है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 144, 4 क्रमागत विषम संख्या है, ये योग कितना है 144, योग 144 है, 4 क्रमागत विषम संख्या है, तो इसका औसत कितना होगा, तो 144/4 यही बोलेंगे योग। इसका औसत भाग देंगे 4 से, तो 4 तिहाई 12 और 2 4, 6 चौको 24, 36 आएगा। तो जो औसत आता है मतलब बीच में लाई करता है, बीच में, तो यहाँ 4 संख्या, तो बीच में तो कोई संख्या नहीं है, लेकिन बीच में तो ये वाला होगा, कहीं पे 2 संख्या इधर 2 संख्या इधर, तो बीच में 36 हो जाएगा। और चारों विषम क्रमागत संख्या है, ये विषम क्रमागत संख्या दिया हुआ था,
विषम क्रमागत दिया हुआ है, हमारा औसत 36 आया, मतलब 36 बीच में रहेगा। इससे पहले का विषम संख्या 35, इसके बाद का विषम संख्या 37, इसके बाद का विषम संख्या 39 और इसके पहले का विषम संख्या 33। देख रहे हैं कितना आसानी से बन जा रहा है। ठीक, तो ज़्यादा सोच दिमाग नहीं लगाना है, एकदम क्लियर कट कंसेप्ट को लेके चलना है। ठीक, पूछा क्या क्वेश्चन में, पहली संख्या और अंतिम संख्या का लसा, पहली संख्या और अंतिम संख्या का लसा मतलब 33 और 39 का लसा। नहीं निकाल लीजिएगा, 3 से लगेगा, ये भी 11 मरतबे और 3 से 13 मरतबे, मतलब लसा कितना हो जाएगा 3 गुने 11 गुने 13। ऑप्शन चेक कर लीजिए, 11 से कटता हो, ताकि 11 और 3 से कटता हो। पहला ऑप्शन है 429, 4 2 6 और 9 15, 3 से कटता है। दूसरा ऑप्शन है 5 4 9, ये भी 3 से कटता है। 6 4, तीसरा ऑप्शन है 8 6 14 2 16, तीसरा छट गया और 9 5 14। तीसरा और चौथा ऑप्शन 3 से नहीं कटता है, लेकिन 3 से गुना मतलब तीसरा चौथा ऑप्शन छट गया। अब 11 से चेक कर लीजिए, 11 से कटने का क्या नियम है, अल्टरनेट स्थान पे अंकों का अंतर 11 या 11 का 0 या 11 का मल्टीपल में आना चाहिए। तो अल्टरनेट 4 3 4 9 4 13 और -2 11 आ गया, पहले ऑप्शन हो जाएगा। इसको सीधा सीधी गुना ही कर लीजिए ना, आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो 33 गुने 13, 33 जहाँ को 330 और 33 99, 330 में 99 जोड़ेंगे तो 429, यही आपका आंसर हो गया। तो यही सब टाइम बचाना हम लोग को, यो नहीं कि पहला x मान लेंगे, दूसरा x+2, तीसरा x+4 और ऐसे नहीं करना है फालतू का। योग दिया हुआ है, औसत पता हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36 बीच में रहेगा। जब क्रमागत सम रहे, क्रमागत विषम रहे या समांतर श्रेणी में रहे तो औसत क्या होता है बीच में एकदम। अगर ये 3 संख्या रहता तो दूसरा संख्या, अगर 3 संख्या रहता तो ये औसत होता, लेकिन 4 संख्या दे दिया तो बीच में तो कोई संख्या नहीं है, तो जो भी आएगा इन दोनों के बीच में आएगा वो 36, अगला 37, पिछला 35, इससे पहले का विषम 33, इसके बाद का विषम 39। बोला पहला और अंतिम का एलसीएम, दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए, आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप मज़ा आ रहा होगा आप लोग को सीखने में। अगर मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है तो चैनल को, अगर अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप किए हुए हैं और आपका कोई जूनियर तैयारी कर रहा है और अच्छा लग रहा है आपको भी, तो उसको भी आप सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए ताकि वो भी फ़ायदा उठा सके। चलिए आगे है, आगे बोल रहा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2000 में जोड़ने पर उसका योग 2000 में जोड़ने पर 20,000 में जोड़ने पर कोई संख्या जोड़ रहे हैं तो ये किससे कटना चाहिए, जो प्राप्त संख्या हो 12, 15 और 25 से कटना चाहिए। ठीक है, 12, 15, 25 से कटना चाहिए, लेकिन यहाँ पर छोटा संख्या होना चाहिए, छोटा संख्या जुटना चाहिए। कौन सी छोटी संख्या जोड़े जो तीनों से कटे। ठीक है, तो चलिए देखिए ऑप्शन, देखिए 100, 180, 200, 150। ठीक है, देख लीजिएगा ध्यान से। अगर हम 12, 15, 25 से कटना चाहिए, इसमें कोई संख्या जोड़ने पर 15 से कटने का मतलब क्या है, 3 से कटना चाहिए। 15 से वही संख्या कटेगा जो 3 से कटेगा। चलो ठीक है, मतलब 15 से जो संख्या कटेगा वो 3 से तो कंपलसरी कटेगा। तो 3 से कटने का क्या नियम है, संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए, अगर आपको पता होगा तो। 12 में भी 3 है, मतलब 12 से कट रहा है, मतलब 3 से कटेगा ही कटेगा। चलिए अगर हम 100 जोड़ते हैं, यहाँ पर संख्या का योग कितना है अभी 2। ठीक है, अगर हम इसमें 100 जोड़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जाके 100 चिपक जाता ऐसे। अब संख्या का योग कितना हो जाता है 3, मतलब कट रहा है इससे भी, मतलब 3 से कट रहा है। ठीक, ये 180 जोड़ते हैं, देखो इसका भी संख्या को 8 1 9 और 9 2 11, ये नहीं कटता 3 से। वैसे इस ये वाला संख्या जोड़ते 200, तो 2 और 2 4, ये भी नहीं कटता। ठीक है, अगर ये संख्या जोड़ते इसमें तो 5 1 6 और 6 2 8, ये भी 3 से नहीं कटता, मतलब कि यही संख्या हो जाएगा। देख रहे हैं, समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है। ठीक, तो ये नहीं कि अब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे, इसको भागा देंगे, देखें कौन सा कट रहा है, क्या जोड़ेंगे कट रहा है। ठीक है, दिमाग नहीं लगाना है फालतू का, वो तो तरीका है ही, लेकिन हम लोग को अगर टाइम बचाना है तो ऐसा ही करना है।
क्या किए हम, देखिए क्या किए। मान लो कुछ 2000 संख्या था, 20,000, इसमें अगर पहला ऑप्शन 100 जोड़ते हैं तो हो जाता 2 इतना हो जाता। दूसरा अगर जोड़ते हैं 180 कितना हो जाता 20180। तीसरा जोड़ते हैं 200 कितना हो जाता 20200। चौथा जोड़ते हैं कितना 150 तो कितना हो जाता 20150। 12, 15, 25 से कटना, ठीक है। 12, 15 से कब कटेगा, जब 3 उसमें 3 का मल्टीपल हो। अगर 12, 15 से कोई संख्या कट रहा है तो 3 से भी कटेगा। ये 3 से कट रहा है, संख्याओं का योग 3 आ रहा है तो 3 से कट जाएगा। इसमें संख्या का योग कितना है 8, 1, 9, 2, 11 आ रहा है, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। यहाँ 4 आ रहा है संख्याओं का योग, ये भी 3 से नहीं कटेगा। 5, 1, 6, 2, 8 आ रहा है संख्या को, ये भी नहीं कटेगा। ये कट रहा है एक ही ऑप्शन, मतलब 100 ही जोड़ना पड़ेगा। आंसर क्या हो जाएगा 100। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत लोग बोल रहे थे कि वीडियो थोड़ा स्लो बताया कीजिए, तो आज थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं, कोई बात नहीं। चलिए आगे का क्वेश्चन है कि 5000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या, 5000 से छोटा सबसे बड़ा संख्या क्या है जिसे जब 5, 6 और 7 से विभाजित करें ना तो 4, 5 और 6 सफल हो जाए। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन मिले कि 5 से विभाजित करें, 6 से विभाजित करें और 7 से विभाजित करें, तो शेषफल, यहाँ शेषफल लिख देते हैं 4, 5 और 6 मिले, ठीक है। तो 5 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल 4, 6 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल 5, 7 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल 6। सबका अंतर कितना है देखिए, तो सबका अंतर कॉमन है, सबका अंतर 1, 1 है ना। तो सबसे पहले तो हमको पता करना पड़ेगा कि 5, 6 और 7 से विभाजित होने वाला कौन सा संख्या है। 500 से नीचे, 5000 से नीचे, 5000 से छोटा। तो सबसे पहले 5000 में इन तीनों का एलसीएम 5, 6 और 7 का एलसीएम ले लीजिए। 6, 5, 30 और 30, 7, 7, 210। इसका एलसीएम आ जाएगा 210। अब 210 जो एलसीएम आया है ना, उसको उससे भाग दीजिए आप 5000 में जो संख्या बोल रहा है, तभी ना पता चलेगा कि 210 का 5000 के नीचे कौन सा संख्या जो इससे कट रहा है। इससे कटने का मतलब ये तीनों से कटेगा। तो पहले हम कटने वाला निकाल लेते हैं। चलिए 2 मरतबे लगेगा, 200, 2 दूनी 420, 80, 0, कितना मरतबे लगेगा 4 मरतबे नहीं 3 मरतबे लगेगा। कितना आ जाएगा 630, कितना बचेगा 0, 7, 170, 170 शेष बच गया, ठीक है। तो ये 170 नहीं रहा होता अगर, तो ये पूरा पूरा कट गया होता। तो ये जो शेष बचा है यहाँ, इसको हम इसमें से घटा देते हैं, 5000 में से घटा देते हैं 170, ठीक है। तो कितना बचेगा 4830, ठीक है, 4830 बच गया। समझ रहे हैं, 4830 बच गया। चलिए ये संख्या क्या है 4030, 4830 आपका 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, ये कटने वाला आ गया। लेकिन हमको क्या कहना है कि जब 5 से भाग दें, 6 से भाग दें, 7 से भाग दें, तो 5 से भाग दें तो 4 बचे, 6 से भाग दें तो 5 बचे और 7 से भाग दें तो 6 बचे। अंतर कितना था 1 का। अब ये तो कट रहा है ना, तो अगर हम इससे 1 घटा देते हैं, इसमें से यहाँ जो कॉमन सबका डिफरेंस आ रहा था 5, 4 का 1, 6, 5 का 1, 7, 6 का 1, इसको हम लोग घटा देते हैं, ठीक है। तो कितना बचेगा 4829। अब देखिए जब 1 घटा दिए ना हम, पहले तो पूरा पूरा कट रहा था लेकिन अब 1 कम हो गया, ठीक है। मतलब अब शेषफल 4 बचेगा 5 के केस में। 6 से काटेंगे तो शेषफल 5 बचेगा और 7 से काटेंगे तो शेषफल 6 बचेगा। क्यों बचेगा, कहीं 1 घटा दिए हैं, पहले 7 से ये कट रहा था लेकिन 1 घटा दिए तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, मतलब 6 शेषफल बच जाएगा, ठीक है। तो हमारा वांछित संख्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को यही करना है, देख लेना डिफरेंस कॉमन है तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेना कि 1 का है, इन सब का एलसीएम ले लेना, एलसीएम से भाग देना जो संख्या है उसमें भाग देकर देखना है कि 170 शेषफल आ गया तो 170 घटा लेना। 170 घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा ये तीनों से कटने वाला प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमको शेषफल 1 बचाना था, ठीक, सॉरी शेषफल 4 बचाना था, तो जो कॉमन डिफरेंस आया था सबका वो फिर जो संख्या था उसमें से घटा लेंगे तो हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि 300 और 500 के बीच संख्या बताएं जो 6, 8, 10 और 12 से पूर्ण रूप से विभाजित है। 300 से 500 के बीच में संख्या, कोई संख्या होगा जो 300 से 500 के बीच में होगा जो किससे कटे, 6 से, 8 से, 10 से और 12 से पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, देखिए अब देखिए 6 से कट रहा है मतलब 3 से कटेगा, वही विभाजता का नियम लगा दीजिए, बहुत आसान है। ऑप्शन देख लीजिए, 490 है, 320 है, 340 है, 360 है। ठीक है, एक और देखेंगे मतलब 6 से कट रहा है वो संख्या तो 3 से भी कटेगा, 3 से ही कट रहा है, 9 से 13 नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 2 5 नहीं कट रहा, 4 3 7 नहीं कट रहा, 6 3 9, यही तो कट रहा है, संख्या यही हो जाएगी तुरंत करने के लिए। चलिए इसको बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, ये तो ऑप्शन था। चलिए सबसे पहले इन तीनों का, इस चारों का एलसीएम ले लीजिए, इस सबसे कटे मतलब इसका एलसीएम ही होगा, तो 6 8 12 6 8 10 12 का एलसीएम लीजिएगा, क्या प्राप्त होगा आपको, 2 से लगेगा 3 4 5 6, फिर 2 से लगेगा 3 2 5 3, फिर 3 से लगेगा 1 2 5 1, कितना होगा, 2 दूनी 4 3 12 दूनी 24 बचे 120, ये आ गया एलसीएम। ठीक है, हमको चाहिए कितना से 300 से और 500 के बीच में, तो 120 का पहाड़ा पड़ेंगे, 120 दूनी 240, क्या आया 300 से 520 से, नहीं, 120 तिहाई गुना 2 और गुना 3, 360, 360 है क्या 300 से और 500 के बीच में, हाँ है। ठीक है, और ये सबसे भी कट रहा है, जो 120 से कटेगा वो इस सबसे भी कटेगा, ताकि उसका एलसीएम का मल्टीपल है। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 360। अब इसका 4 मरतबे करेंगे 480 हो जाएगा, लेकिन 480 ऑप्शन में है नहीं कहीं पे, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन अब 5 मरतबे करेंगे तो 600 पहुंच जाएगा, इसका रेंज से बाहर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में अवेलेबल कौन सा था, 360, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बनाना नहीं है, अगर ऑप्शन से हमको पहले ही पता चल गया कि ये होगा तो बनाने का इतना टाइम नहीं बर्बाद करना है एग्जाम में आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, लोग अक्सर उसको बनाने में फंस जाता है और छोड़ छाड़ देता है लास्ट में। क्या होता है, क्वेश्चन है a + b + c = 0 दिए हुआ है, पूछ क्या रहा है, a² + b² + c² बट्टा a² - bc, इतना का मान पूछ रहा है। ऑप्शन क्या क्या है एक बार लिख लेते हैं, 4 0 4 2 5, ये ऑप्शन है। चलिए देखिए, अगर इस तरह से क्वेश्चन मिल जाए ना आपको, तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करने का कोशिश करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। हम यहाँ 0 0 0 भी मान सकते थे ताकि तीनों का सम 0 हो जाए, लेकिन नहीं मान पाएंगे। क्यों नहीं मान पाएंगे, अगर 0 0 0 मानते हैं तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, ये हर में है, डिनोमिनेटर में है, तो किसी भी चीज़ का डिनोमिनेटर 0 हो जाना तो इसको हम लोग अपरिभाषित करते हैं, इसको निकाल नहीं पाते हैं, तो इसलिए हम इसको पूरा को 0 नहीं मानेंगे। ठीक है, हमारा एक इक्वेशन दिया हुआ 3 अननोन है। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक को 0 मान लेंगे, मान लीजिए a = 0, b = कुछ मान लेंगे 1, c = क्या मानेंगे कि 0 आ जाएगा, इसको 0 मान लिए हैं, b को 1 मान लिए, तो c को क्या माने, c को अगर -1 मान लें तो 0 आ जाएगा ना, 1 से 1 कट जाएगा, तो c बराबर हो जाएगा -1। ठीक है, b को 2 मानते तो c को -2 मानते, अगर b को माइनस में मानते तो c को उतना ही प्लस में मानते जितना b को माइनस में मानते। समझ रहे हैं, एक को 0 मान लीजिए, दूसरा को कुछ संख्या मान लीजिए, और जितना संख्या ये दूसरा को मानिएगा तीसरा को उतना ही माइनस में मान लीजिएगा, ताकि सब जोड़ के 0 आ जाए। ठीक, अब इसी को वैल्यू रख दीजिए, बस a की जगह 0 रख देंगे, b की जगह 1 रख देंगे, और c की जगह भी -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता, बटा a की जगह 0 माइनस b कितना है 1 और c कितना है -1, ऊपर कितना होता है 1 1 2 हो जाता, नीचे कितना हो जाता है -1 1 गुने 1 1 और माइनस गुने माइनस प्लस 1, मतलब कितना हो जाता 2। तो फालतू का स्क्वायर करके बनाने का ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब आराम से अगर एक इक्वेशन दिया हुआ, एक को 0 मान लीजिए, दूसरा को जितना प्लस में मानिएगा, तीसरा को उतना ही माइनस में मानिएगा, ताकि ओवरऑल हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, a² + 1/a² का वैल्यू कितना दिया हुआ 7,
तो पूछा ए क्यूब प्लस 1/a³ का वैल्यू पूछा है। चलिए अगर इस तरह से क्वेश्चन मिले ना तो इसको क्या कीजिए, जो पहला दिया हुआ इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का कोशिश कीजिए। कैसे बनेगा, हमको a² प्लस b² पता है, अगर 2ab इसमें जोड़ दें और इधर भी जोड़ दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जितना इधर जोड़ें उधर उतना भी इधर ही भी जोड़ेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो a² प्लस 1/a² प्लस 2 अगर इधर कर दें तो बराबर उधर भी प्लस 2 देना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab के फॉर्म में, काहे कि a की जगह कितना है, a है और b की जगह 1/a है, तो a b करते हैं ऐसे, तो ऐसे तो कट जाता, 2 ही रह जाता। ठीक, तो ये आ जाएगा a प्लस 1/a का होल स्क्वायर आ गया ना, a प्लस b का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू b आता। ठीक है, a इंटू बी कट के एक ही हो जाता, बराबर 7 और 2 9। यहाँ से a प्लस 1/a बराबर कितना आ जाएगा, स्क्वायर निकलेंगे तो इधर रूट में 3 निकल जाएगा, रूट 9 का 3 निकल जाता है। हमको निकालना है क्यू निकालना है, इसका क्यूब कर दीजिए आप। तो इसका अगर क्यूब करेंगे a प्लस 1/a का क्यूब करेंगे आप, बराबर 3 का क्यूब हो जाता है, इम्प्लाइज a³ प्लस b³ प्लस 3a इंटू b इंटू a प्लस b, b की जगह 1/a है, इतना बराबर इसका क्यूब, 3 3 होती है 27, ये सही ये कट जाएगा। a प्लस 1/a का वैल्यू देखिए यहाँ 3 निकाले थे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा a³ प्लस 1/a³, 3 और इसका वैल्यू भी 3 है। ठीक है, यहाँ से इसका वैल्यू भी 3 है, तो 3 दिए 9, 9 प्लस में इधर है, उधर जाएगा तो माइनस में, बराबर 27 माइनस 9 बराबर 18। यही आपका आंसर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप अच्छा लग रहा होगा आप लोग को, आनंद आ रहा होगा, बहुत आराम से सीख रहे हैं हम लोग। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, बोलो 3000 से बड़ी सबसे छोटी संख्या कौन है। 3000 से बड़ा रहना चाहिए वो संख्या, ठीक है, जिसे 4 7 और 10 से भाग देना, तो शेषफल कितना बचे, 3 6 और 9। ठीक है, अंतर यहाँ भी एक का, अभी जस्ट इससे पहले जो क्वेश्चन किए हैं उसी तरह का क्वेश्चन है। क्या करना है, इस सब का एलसीएम ले लेना है, 4 7 और 10 का इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकाल के जो भी चीज़ आएगा उसको 3000 में भाग दे दीजिए, जो एलसीएम आया था उस एलसीएम से भाग दे दीजिए। भाग देने के बाद कुछ शेषफल बचेगा। ठीक है, अब हमको 3000 से बड़ा निकालना है। ठीक है, शेषफल जो आएगा ना, हमको देखना कि एलसीएम से कितना अंतर आता है। ठीक है, एलसीएम से कितना कम है, जितना कम रहेगा उसको इसमें जोड़ देंगे, तभी तो पूरा पूरा कटेगा 3000 से बड़ा। जो यहाँ एलसीएम शेषफल आएगा उसका देख लेना है एलसीएम से अंतर, अंतर हमको पता हो जाएगा तो उसको जोड़ देंगे इसमें, ताकि ये वाला फिर इसमें जुट के पूरा पूरा कट जाता। ठीक है, तो अंतर निकाल लीजिएगा। अंतर निकालने के बाद क्या कीजिएगा, हमको शेषफल कितना बचाना, 3, उस सब में से एक घटा, जितना कॉमन था ना उसको घटा देंगे फिर। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आप लोग डालिएगा, कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा आप लोग, देखते हैं कौन कौन लोग इसको सही बना पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझे। वहाँ पर हमको क्या था, 5000 से नीचे प्राप्त करना था, लेकिन यहाँ पर 3000 से बड़ा प्राप्त करना है संख्या, तो 5000 से नीचे प्राप्त करना था, तो जो शेष बचता था ना उसको घटा देते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ जो शेष बचेगा ना, तो जो एलसीएम आएगा उसमें से शेषफल का अंतर ले लेंगे, इस शेषफल का अंतर ले लेंगे, जितना अंतर आएगा उसको जोड़ लेंगे। ठीक, मान लीजिए यहाँ कि शेषफल 50 बच जाता। ठीक है, और यहाँ पे एलसीएम 70 रहता। ठीक है, मान लेते हैं, जस्ट संख्या ले रहे हैं, तो देखिए तो 70 से कितना कम है, 50, 20 कम है, तो अगर 20 इसमें जोड़ देते हैं तो इस 70 उतर जाता लास्ट में, तो 70 से 70 पूरा कट जाता। ठीक है, तो जो अंतर आएगा इन दोनों का, इसको इसमें जोड़ के उस संख्या मिल जाएगा। उस संख्या क्या मिल जाएगा, जो तीनों से कटेगा। ठीक है, लेकिन हमको शेषफल बचाना है 3 6 और 9। ठीक है, तो उसमें से एक घटा देंगे, जो संख्या मिला था यहाँ फाइनल, उसमें से एक घटा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इससे पहले बताया है, इसलिए इसको नहीं बता रहे हैं, ताकि आप लोग भी कुछ अभ्यास कीजिए खुद से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ कुछ आसान क्वेश्चन है, बहुत उसको छोड़ रहे हैं हम लोग, वही क्वेश्चन करेंगे जो थोड़ा आप लोग को दिक्कत होता है।
देखिए क्वेश्चन है 10 से 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का मासा, 10 से 20 अभाज्य संख्या, राइटिंग सही नहीं बैठ रहा, चलिए अच्छा से लिखते हैं, आप लोग भी खुश हो जाएगा। खुश, चलिए देखिए, अभाज्य संख्या का मासा। अभाज्य संख्या क्या, कौन सी संख्या होती है जो सिर्फ एक से कटे और अपने आप से कटे? तो 10 से 20 के बीच अभाज्य संख्या के बीच में कुछ कॉमन ही नहीं है। जैसे 10 से 20 कौन सा, 11, 13, कुछ कॉमन है नहीं है, सिर्फ एक, दोनों कौन सा ऐसा संख्या जिससे कटेगा, एक से। तो चाहे 10 से 20 दे दे, 10 से 100 दे दे, 1000 से 100 दे दे, 500 से लाख दे दे, अगर अभाज्य संख्या दे दिया तो कुछ कॉमन सब में रहेगा ही नहीं, अभाज्य संख्या किसी से कटेगा नहीं एक के अलावा, तो HCF क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा तो थोड़ा टाइम लीजिएगा, लेकिन देखिए ये सब क्वेश्चन है। चलिए, 6 के पहले 6 गुणनफलों का माध्य। 6 के पहले 6 गुणनफल, पहला तो 6, दूसरा 12, तीसरा 36, ऐसे चलते जाता। ठीक है, हाँ देखिए 6 के 6 गुणनफल, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे आता। हम जान रहे 6 के 6 गुणनफलों का माध्य ज्ञात करने बोला, तो माध्य कहाँ होता है, ये किस में आ गया, देखिए तो गुणनफल है ना, सॉरी 18, उसके बाद आता कौन सा, 24, 30, 36, ऐसे आता। तो माध्य पूछ रहे, हम माध्य क्या जानते हैं कि बीच वाला संख्या होता है, बीच में कौन सा आता है, यही 3 इधर 3 इधर, यहाँ पर क्या होता है 24, तो 18 और 24 के बीच में कौन सा हो जाएगा, 21, यही आंसर हो जाएगा। पूरा जोड़ के 6 से भाग देने का जरूरत नहीं है, हम जान 6, 12, 18, 24 है, चौथा माध्य क्या होता है, 24 के बाद 30 आता है, 36 आता है, 6। ठीक है, माध्य क्या होता है, बीच वाला संख्या, 3 को इधर 3 को बीच में, तो यही ना, तो 18 और 24 के बीच में क्या होता है, 21 होता है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, हर जगह करवाता है, हम भी सोचते हैं करवा देते हैं, बहुत आसान है, आप लोग जानते भी होंगे। बोल रहा √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस √30, ऐसे चलते जाता है, कंटिन्यू है। ठीक है, इसका मान पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा। देखिए क्या जो अंदर वाला रहेगा ना, उसको एक के अंतर में तोड़ना है, एक के अंतर में ऐसा दो संख्या जिसका अंतर 1 हो, गुना करें 30 आ जाए, तो 6 गुने 5 टूट जाएगा ना, अंदर वाला 6 गुने 5 में टूट जाएगा सब। ठीक है, तो अगर बीच में प्लस साइन है ना, बीच में प्लस साइन है तो आंसर बड़ा वाला 6, अगर प्लस का साइन रहेगा तो आंसर बड़ा वाला। यही रहता माइनस का साइन, 30 माइनस 30 ऐसे रहता, चलते जाता इनफाइनाइट तक। तो बीच में माइनस है तो आंसर इसका हो जाएगा 5, आंसर क्या हो जाएगा इसका 5। इसको ऐसा तोड़ना है दो भाग में, जिस दोनों आसपास अगल बगल वाला संख्या और गुना करें तो 30 आ जाए, तो 6 गुने 5 ही टूटता, 5 गुने 6 या 6 गुना 5। अगर प्लस वाला रहेगा तो बड़ा वाला, माइनस के साथ रहेगा तो छोटा वाला। ऐसा और भी क्वेश्चन पूछता है, 72 दे देता है, 72 प्लस अंडर रूट 72 प्लस ऐसे करके दे देता है। ठीक है, तो देखिए प्लस है तो इसको दो गो संख्या 8 गुने 9 में टूटा ना, तो जो प्लस है तो बड़ा वाला संख्या, यही माइनस रहता तो छोटा वाला संख्या, ये आंसर हो जाता। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सब पर टाइम बर्बाद नहीं करना है, ये सब आए तो आँख मूंद के नहीं मारिएगा, नहीं तो गलत रंग आ जाएगा। आराम से पूरा जल्दी से रंग के आगे बढ़ जाना। चलिए इसमें क्वेश्चन खत्म हो गया, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन। अभी देखिए बोल रहा है अगला क्वेश्चन कि संख्याओं के एक समुच्चय का समांतर माध्य 12 है। संख्या का एक सेट है पूरा, इसका माध्य है 12, और संख्याओं के एक अन्य समुच्चय का एक दूसरा सेट है B, मान लीजिए सेट A है, एक सेट है B, इसमें कितना संख्या नहीं पता, इसमें कितना संख्या नहीं पता, लेकिन इसका माध्य कितना है 15।
दो संख्याओं का माध्य दो संख्याओं के समुच्चय का माध्य दे दिया। सेट ए का माध्य 12 है, सेट बी है उसका माध्य 15। इसमें अंदर सेट बी में कितना संख्या और सेट ए में कितना संख्या वो नहीं दिया है हमको। और क्या दिया, यदि दोनों समुच्चय का संयुक्त माध्य, दोनों का संयुक्त रूप से माध्य यहाँ दिया हुआ है कितना 12.5। दोनों का ए और बी का जब मिला दिया है ना यहाँ ए प्लस बी का, दोनों का आगे इसमें 10 संख्या होगा, इसमें 12 संख्या होगा, तो 10 और 12 22 संख्या मान लो, इसमें मान रहे हैं ऐसे ही, ठीक है। यहाँ दे दिया ये। तो दोनों समूहों की आवृत्ति का अनुपात, दोनों समूहों की आवृत्ति का अनुपात मतलब इसमें कितना संख्या इसमें कितना संख्या उसका अनुपात मांग रहा है, ठीक है। तो हमको कुछ नहीं करेंगे, एलिगेशन लगा देंगे। जो भी एलिगेशन नहीं पढ़े हैं वो ध्यान में रखिएगा। एलिगेशन क्या होता है ना कि किसी एक भाग को, एक बड़े भाग को दो छोटा छोटा भाग में बांट दिया जाता है, इसका कुछ अमाउंट दे दिया जाता है, इसको कुछ अमाउंट दे दिया जाता है, ओवर और कुछ और अमाउंट रहता है। तो जब हम तिरछा तिरछी घटाते हैं इसको, तो जो अनुपात प्राप्त होता है ना, ये अनुपात ये बताता है कि इस बड़े भाग को इस बड़े भाग में से इसको कितना मिला था, इसको कितना मिला था, ठीक है। मान लेते हैं किसी कक्षा में 20 लड़का, मान लो लड़का और लड़की का अनुपात नहीं पता, लड़का और लड़की की संख्या नहीं पता, 500 दे दिया है, 500 गर्ल प्लस बॉय, ठीक है। बोला कि लड़कों का औसत वजन 50 kg है, लड़कों का औसत वजन 50 kg है, लड़कियों का औसत वजन 40 kg है। लड़कों का 50, लड़कियों का 40, ठीक है। और ओवरऑल पूरा स्टूडेंट लड़का और लड़की मिला के ओवरऑल हम वजन कर रहे हैं तो हमको आ रहा है 42 kg, ठीक है। ओवरऑल पूरा का औसत वजन लड़का और लड़की मिला के 500 का औसत वजन 42 kg है, ठीक है। तो हम लोग जो सेपरेट रहेगा अलग अलग ना, लड़का का और लड़की का ऊपर लिख लेंगे और जो मिला के दोनों का उसको बीच में रख लेंगे, दोनों के नीचे बीच में, ठीक है। अब तिरछा तिरछी घटा देंगे, बीच वाला संख्या क्या होगा ना, ऊपर के एक से बड़ा होगा और दूसरा से छोटा होगा, ठीक। अब तिरछा तिरछी घटा देंगे, यहाँ 42 में से 2 घटाएंगे, 42 में से 40 घटाएंगे 2, 50 में से 42 घटाएंगे 8, अनुपात क्या आ गया 1:4। मतलब 500 को यही 1:4 में बांटेंगे तो यहाँ 100 मिलेगा, यहाँ 400 मिलेगा। मतलब 100 लड़का है 400 लड़की है, ठीक है। यही चीज़ हम लोग इस प्रश्न में भी करेंगे। जिनको एलिगेशन नहीं पता था इस उनके लिए बता दिए, जिनको पता होगा वो तो लगा लिए होंगे अब तक, ठीक है। थोड़ा सा हिंट्स दिए होंगे हम तो लगा लिए होंगे। हम लोग को ऐसे नहीं मूव करना, मानना है कि इसमें x समुच्चय है तो 12x योग हो जाएगा, इसमें y समुच्चय है तो 15y हो जाएगा। उन लोग वो सब नहीं करना, एलिगेशन लगा देना। क्या करना, a का पता है 12, b का पता है 15, a प्लस b का पता है 12.5। तो तिरछा तिरछी हम लोग घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 0.5 और 15 में से 12.5 घटाएंगे तो 2.5, काटेंगे तो देखो तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 5 से 25 में 5:1, यही आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, यदि x स्क्वायर प्लस mx प्लस n एक पूर्ण वर्ग है, ये है पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, पूर्ण वर्ग है, स्क्वायर है किसी का, तो पूछ रहा है m तथा n के बीच संबंध। जब ये पूर्ण वर्ग है तो हम लोग द्विघात समीकरण में जानते होंगे, जब पूर्ण वर्ग कम होता है, जब d = 0 होता है, d होता है क्या, b² - 4ac बराबर 0। याद होगा तो ऐसे, अगर ध्यान सही से पढ़े होंगे तो याद होगा। चलिए b का जगह क्या है m, तो m² - 4 इंटू a की जगह क्या है, कुछ नहीं 1 है, 1 इंटू c की जगह क्या है n बराबर 0, माइनस वाला उधर चल जाएगा प्लस में, m² बराबर 4n। यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि पता ये नहीं याद रहा, b² परफेक्ट स्क्वायर के केस में d बराबर 0 होता है, b² - 4ac बराबर 0 होता है, नहीं याद रहा, फिर भी तो बनना चाहिए ना एग्जाम में, और क्वेश्चन तो बनना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ने का कोशिश करेंगे। ये तो a² है, a² प्लस ये b² है, मान लीजिए इसको 2ab, a का तो x हो जाएगा और b m है, ठीक है, प्लस ये b² है, ठीक है, m n। तो n को हम कैसे तोड़ें कि देखिए यहाँ पर 2 से गुना किए हैं, ठीक है, तो इसको तो 2 से भाग देंगे तब ना कट के mx आएगा,
ठीक है। तो b की जगह क्या आ गया है, m/n आ गया है ना, 2a b की जगह इतना आ गया है, तो b की जगह m/2 आना चाहिए। यहाँ पे b² होता है, ठीक है, तो इसके जगह m/2 आना चाहिए। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n², सॉरी इसको समझिएगा आराम से, 2ab में तो तोड़ दिए, हमको b² लेना, तो m/2 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसके जगह है क्या, देखिए तो n है इसके जगह पे, यहाँ तो कट के ये वाला चीज़ 2 से 2 कट जाता है और 1 से में आ जाता है, mx आ जाता है ये वाला। लेकिन हमको इसको जब किए a² + 2ab + b², तो b की जगह ये लिए तो b² का ये होगा, लेकिन इसके जगह कौन है, n है, तो m/2 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा ना। यहाँ से कह सकते हैं m² बराबर 2 का स्क्वायर 4 और 4 उधर चलेगा 4n। आई होप समझ गए होंगे, मज़ा भी आया होगा। तो चलिए फॉर्मूला ना भी याद है तो बना तो लेवे करेंगे, ठीक। अब किन्हीं को मेरा लैंग्वेज से प्रॉब्लम है तो ये मगही लैंग्वेज है, बता देते हैं पहले, ठीक है। तो ये जो देसी टोन है ना वो निकल जाता है। चलिए आगे वो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करवाए थे अभी, इस उसी टाइप का क्वेश्चन है। x का न्यूनतम मान पूछ रहा है, जो x का न्यूनतम मान जो 65/x - 14 को पूर्णांक बनाता है, इसको पूर्णांक बना दे। ऑप्शन क्या क्या है, -5, सॉरी -51, 79, 1 और -1, ठीक है। इसको भी आंसर आप लोग बना के देखिए, जैसे अभी हाल ही में बताएं। क्या करना है, सबसे पहले सबसे छोटा लेना है, उस पर चेक करना है, उस पर अगर कट गया पूरा माइनस में या प्लस में कुछ में भी आ जाए, पूरा कटना चाहिए, तो वो वही आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको बना लीजिए, आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको लोग नहीं बनाता है जल्दी, मतलब अगर इस तरह से दे देता है तो लोग कंफ्यूज हो जाता है। देखिए क्वेश्चन है 1006, 998, 990 ऐसे कर रहा है। बोल रहा है समांतर श्रेणी में है, एपी में है, ये एपी में है। बोल रहा है पहला पद जो ऋणात्मक हो, पहला पद जो ऋणात्मक हो, नेगेटिव संख्या, मतलब बोल रहा कौन सा केमा पद होगा पहला जो ऋणात्मक होगा। जैसे घटते जा रहा है ना, 1006 था, कितना घट गया यहाँ से, 8 घट गया, 8, फिर यहाँ से 8 घट गया, ठीक है। वैसे ही घटते जाएगा, तो कब घट के माइनस में आ जाएगा पहला पद, ठीक है। तो वो कौन सा वाला पद रहेगा, समझ रहे हैं, कौन सा वाला पद रहेगा। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, बारीकी से समझिएगा, इसको बनाने बैठिएगा तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला पर लगाइएगा तो दिमाग लगाइए थोड़ा सा, बस। कितना घट रहा है, 8 का गैप है, ठीक है। 8 का गैप में 0 आएगा कभी, घटते घट अगर 8 से कटता ही है ना, 1008 रहता तो 8 घट के 1000 होता, फिर 92 होता, ऐसे कर करके 0 पर आ जाता, लेकिन 0 है नहीं, ठीक है। 0 है नहीं, तो देखिए तो एक गैप का वैल्यू कितना, 8, 2 गैप का वैल्यू कितना, दूसरा गैप का वैल्यू और सब गैप का वैल्यू 8। चलिए अब मान लीजिए 1000 है, 8 वैल्यू है, 100 गैप रहता, वैल्यू कितना, 800। मान लें लेकिन 100 गैप रहता था 800, मतलब 800 अभी घटता इसमें से, 800 घटाते इसमें से तो 206 बचता, अभी नेगेटिव में नहीं आया, 206 पे ही अटक गया, ठीक है। मान लो 25 गैप और कर देते हैं, एक गैप का वैल्यू 8, तो 25 8 200, टोटल कितना अंतर, टोटल 125 गैप। 125 गैप में कितना घट जाएगा, 1000। 125 गैप यहाँ से लेंगे ना तो घट जाएगा 1000, घट जाएगा मतलब 6 बचेगा। 1006 में से 1000 घटेगा 125 गैप में, यहाँ से यहाँ 125 गैप करेंगे, 125 का गैप का वैल्यू 1000, तो 1006 में से 1000 बचता, 1000 घटता तो 6 बचता। चलिए 6 बच गया। चलिए 125 गैप का मतलब ये केमा टर्म हो जाएगा, 126वां टर्म।
126वां पद। क्या बताए थे, पिछला एक क्वेश्चन आया था ना कि 25वां पद रहेगा, मतलब 24 गैप। जैसे दो पद है, जैसे 1006 है और दूसरा 998, यहाँ से यहाँ गया, दो पद हुआ ना, ये दूसरा पद हुआ, लेकिन गैप कितना, 1। अगर तीसरा पद लेते हैं 990, तो देखिए पहला दूसरा तीसरा पद, लेकिन गैप कितना, 2। पहला गैप यहाँ, दूसरा गैप यहाँ, ठीक है। अब हर एक गैप का वैल्यू 8 का है कि 8 कमते जा रहा है, तो 125 गैप लिए तो 1000 घटेगा। 125 गैप लेंगे, जैसे यहाँ 8 घटा, यहाँ 8 घटा, तो 125 बार लेंगे तो 125 गुना 8 मतलब 1000 घटेगा। तो इसमें से 1000 घट के कहाँ तक आएगा, 6 पर। 1006 में से 1000 घटेगा तो 6 पर आएगा। अब एक केमा पद हो जाएगा, 125 गैप आया ना, मतलब 126वां पद आ जाएगा ना, ये जैसे अभी समझा रहे थे। चलिए ये 126वां पद आ गया 6। अब फिर 8 घटाएंगे ना, -8 करेंगे तो -2 पर आ जाएगा। -2 माइनस में आ गया, लेकिन पद कितना, 126वां के बाद कौन सा जाएगा, 127वां पद। बस समझाने में इतना टाइम लगेगा, समझे रखिएगा तो 10 सेकंड में बना दीजिएगा, नहीं तो अगर बेसिक से बनाने चलिएगा ना, इतना टाइम लग जाएगा कि 2 क्वेश्चन का समय निकल जाएगा इसी में, ठीक है। तो ये सब जल्दी कोई बताएगा नहीं, ठीक है, बस वैसे ही रटवा देगा, रटाया ज्ञान है। तो आई होप अच्छा लग रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा नया तरीका से सीखने में। तो आंसर पता चल गया, 127वां हो जाएगा इसका आंसर। चलिए इसी तरह से अभी और पढ़ते रहेंगे हम लोग, और अगर पसंद आ रहा है तो फिर से बोल रहे हैं कि लाइक कर दीजिए। वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है, लाइक देखते हैं तो थोड़ा हौसला भी बढ़ता है बनाने के लिए, प्रेरणा भी मिलता है हमको। चलिए, और शेयर भी कर दीजिए लोगों के बीच में, ताकि उनको भी पता चले कि ऐसे भी सोचा जा सकता है मैथ को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन छाट के लिखना पड़ता है पहले। देखिए क्वेश्चन है कि 4x स्क्वायर प्लस kx प्लस 5 x माइनस 1 से विभाजित है। x माइनस 1 से ये वाला विभाजित है, तो व्यंजक से भी विभाजित होगा। तो नीचे वाला ऑप्शन दिया हुआ है कि और किससे विभाजित होगा। देखिए अगर इस तरह से क्वेश्चन मिले ना, तो कुछ नहीं करना, ये वाला जो टर्म है ना, इससे कट रहा है, ठीक है, तो x माइनस 1 बराबर 0 कर देना है। जो ये दिया हुआ जितना से कटे, इससे कटता है ना, तो x माइनस 1 और उसको 0 के बराबर कर देना है। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेना है, और जो x का वैल्यू रहेगा ना, उसी को इसी क्वेश्चन में रख देना है। अब इस क्वेश्चन में x का वैल्यू रखेंगे ना, तो वहाँ से k का वैल्यू मिल जाएगा। x का वैल्यू रख के इसको भी 0 के बराबर कर देना है, तो वहाँ से k का वैल्यू मतलब 4x को x की जगह 1 हो तो 1 ही रह जाएगा, प्लस k x की जगह 1 है तो 1 ही रह जाएगा, प्लस 5, इतना को 0 के बराबर कर देना। यहाँ से k का क्या वैल्यू मिल जाएगा, 5 और 4 उधर चल जाएगा, 9 माइनस 9, k का वैल्यू 9 मिल गया। मतलब इक्वेशन क्या मिल गया हमको, 4x स्क्वायर, k का 9 रख दें, माइनस 9x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन तैयार हो गया। अब ये द्विघात समीकरण है, अब इसको हमको सॉल्व कर लेना है। एक फैक्टर तो हमको यही मिल जाएगा x माइनस 1, और दूसरा फैक्टर पूछ रहा है, सॉल्व कर लेते हैं। 5 को 20x स्क्वायर हो जाएगा, तो 4x काट लो, माइनस 5x माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो 4x माइनस 5, यहाँ से कॉमन 1 आ जाएगा, 4x माइनस 5 बराबर 0। कॉमन यहाँ से x माइनस 1 एक टर्म, दूसरा 4x माइनस 5 बराबर 0। मतलब दूसरा पद कौन सा आ गया, 4x माइनस 5। तो यही आपका उत्तर हो जाए। एक पद तो दिया हुआ था, ये इससे कटता, तो दूसरा किससे कटेगा, 4x माइनस 5, दूसरा गुणनखंड इसका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, उसको हम बता देते हैं, उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। देखिए हम तो बनाने के बना देंगे, लेकिन असली प्रैक्टिस आप लोग को करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोग को बैठना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 4b किससे कटता है, ये x प्लस 3 से, और शेष 15, ठीक, इससे कटता है ना, तो शेषफल 15 बचता है। चलिए दूसरा इक्वेशन है इसी में, चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या करेंगे, इसका मतलब हो गया ना कि अगर हम इसको इसमें भाग देंगे तो शेषफल 15 आएगा,
तो अगर हम x बराबर इसमें x बराबर x क्या बता है, जब कट रहा है ना x प्लस 3 बराबर 0, मतलब इम्प्लाइज x बराबर -3। इसमें x बराबर -3 रखेंगे ना तो 15 आना चाहिए, तो इसको x बराबर -3 रख दो। 3 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू -3 प्लस 4 इंटू बी इक्वल टू 15। ठीक है, जो शेषफल आता था उसको बराबर रखेंगे कब, जब x बराबर -3, x प्लस 3 दिया हुआ था, यहाँ से x का वैल्यू x बराबर 3 रखेंगे इस इक्वेशन में, तो शेष उसको वो कितना के बराबर आना चाहिए, 15 के बराबर। यहाँ से a और b में सॉल्व हो जाएगा, 3 3 9, 9 3 27, प्लस माइनस में आ जाएगा -6a प्लस 4b इक्वल टू 15। ठीक है, 15 को इधर लेके चल जाइए, -a और को उधर लेके चल जाइए, तो हो जाएगा 27 - 15 इक्वल टू 6a - 4b। 27 में से 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 1 12 बराबर 6a - 4b। इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 2 कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा, मतलब 3a - 2b बराबर 6। ये एक इक्वेशन मिल गया हमको। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, अगला को ये हम इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। अगला बोल रहा है 2x² प्लस 3bx प्लस 5a को जब x - 3 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है, 65 शेषफल बच रहा है। तो इससे भाग दे रहे हैं हम लोग, तो फिर से x - 3 बराबर 0 कर देंगे, x बराबर 3, मतलब x का वैल्यू 3 रख देंगे, तो यहाँ से 3 3 9 9 दूनी डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, x बराबर 3 है, 3 3 9 दूनी 18 प्लस 3 3 9b प्लस 5a बराबर कितना आना चाहिए, 65। 18 उधर जाएगा, घट जाएगा, तो 9b प्लस 5a बराबर कितना होना चाहिए, 65 में से 18 घटेगा तो 15 घटता तो 50, 3 घटता तो 47। चलिए, एक इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन हमारा ये है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे ना। पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करके हम a और b का वैल्यू निकाल लेंगे। सॉल्व ही कर दें क्या, जब इतना तक कर ही दिए हैं तो किसको काट दें, यहाँ b इसमें है, b इसमें है, चलिए किसको काट दें, जिनको बोलिएगा उसको काट देंगे। ऑप्शन से चलें, क्या पूछ रहा है, a प्लस b का मान पूछ रहा है, a प्लस b इक्वल टू वाट। ठीक है, 5 3 8 9 और -2 7। चलिए क्या करते हैं, एक का वैल्यू निकाल कर दूसरा में पुट कर देते हैं, चाहे तो किसी एक को बराबर का, इसमें 5 से गुना कर दें, इसमें 3 से गुना कर दें, और फिर जोड़ देंगे तो कट जाएगा, वहाँ से b का वैल्यू निकल जाएगा। अब नींद आ रहा है। देखिए 3a - 2b बराबर 6 है, यहाँ क्या है 9b प्लस 5a बराबर कितना 47 है। अब हमको काटना है, चलिए किसको काटना है, इसको 5 से गुना कर देते हैं और इसको 3 से, तो देखिए ये वाला कट जाएगा ना, दोनों को घटा देते हैं, इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से कुछ किसी को भी घटा कर लीजिएगा, इसको करने का इच्छा नहीं है कैलकुलेशन। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a प्लस b का वैल्यू निकल जाएगा, उसको जोड़ के वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर इसका 7 आता है। ठीक है, a प्लस b बराबर 7, देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा सही है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि दो पूर्णांकों का वर्गमूल दो पूर्णांक है, मान लीजिए दो पूर्णांक, एक a है और एक b है, दोनों का वर्गमूल का योग √a प्लस √, दोनों का वर्गमूल कर दिए, दोनों का योग कितना √18 प्लस 8 √5 ये। ठीक है, तो पूछा दोनों पूर्णांक के वर्गों का योग, पूछा a² प्लस b² का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, देखिए कुछ नहीं कीजिए, हमको स्क्वायर, देखिए यहाँ पर a रूट में है और यहाँ पे स्क्वायर में लाना है, तो एक बार तो स्क्वायर करेंगे सबसे पहले, तो a प्लस b प्लस 2 √ab ये आ जाएगा। इतना बार स्क्वायर करते तो 18 प्लस 8 √5 आ जाता। यहाँ से देख रहे हैं क्या पता चल रहा है, जो ये रेशनल नंबर है उसको रेशनल से इक्वल कर दीजिए, जो इरेशनल है, जो परिमेय है उसको परिमेय से, यहाँ से a प्लस b बराबर 18 और 2 √ab बराबर 8 √5। ठीक है,
2 से कट जाएगा 4, मतलब अंडर रूट ए इंटू बी बराबर 4√5। पूछा क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और देखिए इसको अगर स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, इसको स्क्वायर करके हटा सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, ए इंटू बी का वैल्यू निकल जाएगा ना, 4 चौके 16 गुने 5, 16 पच्चे 80। अब हमको इसको स्क्वायर कर देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 18 का इधर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी बराबर 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 दूनी 36, 360 में से 18 दूनी 36 घटेगा 324। चलिए अब ए बी का वैल्यू रख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस उधर कर 2ab। ए बी का वैल्यू कितना निकाल लिए थे, 80। हम लोग ए इंटू बी का वैल्यू 80 निकाल लिए थे। 80 दूनी 160, 160 उधर जाकर घट जाएगा, 324 में से 160 घटेगा तो 4 में से 0 गया 4, यहाँ का 12 में 6 गया 6, 2 में से गया 1, 164। यही आपका आंसर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा था, ठीक है। आई होप मज़ा आ रहा होगा सबको। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, बोरिंग लग रहा है क्या? आई होप अगर आपको एग्ज़ाम देना होगा तो बोरिंग नहीं लग रहा होगा, और एग्ज़ाम में सोना है तो बोरिंग लग रहा होगा फिर। चलिए, बोला एक समुच्चय में 4 संख्याएं हैं। एक समुच्चय है, एक सेट है पूरा, उसमें 4 संख्या है, ठीक है। इनमें से 3 सबसे छोटी संख्या, मान लीजिए कि इधर से छोटा से बड़ा की ओर गए हैं, तो 3 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 19 है, माध्य 19 है। और 3 सबसे बड़ी संख्याओं का, 3 सबसे बड़ा तो इधर हो जाएगा बड़ा वाला, इसका माध्य कितना है, 21 है, ठीक है। तो ये तीनों संख्या अगर नाम दे देते हैं 1 2 3 4, तो तीनों संख्या का योग कितना हो जाएगा, माध्य इतना 19 गुने 3, और ये तीनों का योग 21 गुने 3, ठीक है। तो 1 + 2 + 3 बराबर कितना आ जाएगा, 19 तिहाई, 19 दूनी 8, 19 तिहाई 9 30 27 के साथ हाथ में 2 57, हाँ 19 30 57। चलिए, लेकिन यहाँ से 2 जोड़ेंगे, 2 3 4 का, तो 21 तिहाई 63, 2 + 3 + 4 21 तिहाई 63। अब इसमें से हम इसको घटा लेंगे, तो 63 में से 7 घटेगा 6। देखिए कौन कौन सा घटेगा, 2 से 2 घट जाएगा, 3 से 3 घट जाएगा, बचेगा क्या, 4 - 1, मतलब चौथा संख्या में से पहला संख्या घटाएंगे तो 6, मतलब यहाँ से यहाँ 6 घट रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का टोटल रेंज कितना है, यहाँ से ये कितना ज़्यादा है, 6, तो रेंज हो जाएगा 6। रेंज वही परास कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ कितना ज़्यादा है, 6, मतलब दोनों के बीच का अंतर 6, परास 6 है। यही आपका है। चलिए, एक और छोटा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन एक पहला वाला वीडियो में भी आया था, तो फिर से आ गया। तो सिर्फ 3 का पावर 34 है प्लस 3 का पावर 35 है, इसका वर्गमूल बोल रहा है, वर्गमूल। आई होप अगर वीडियो देखे होंगे पहला वाला, ग्रुप डी का रिवीजन का पहला वाला वीडियो, तो क्या करते हैं, 3 का पावर 34 कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या है, यहाँ एक 3 बच गया, ठीक है। 3 का पावर 34 तो रह जाएगा, और 3 और 1 4 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल करेंगे, इसका वर्गमूल मतलब अंडर रूट में 3 का पावर 34 गुने 4, 3 का पावर 34 का कितना निकल जाता, 3 का पावर 17, क्या कि इसका 2 काट देता है इसको, और 4 का कितना निकल जाता, 2। यही आंसर है, ठीक है। चलिए, आज भर हम लोग इतना ही पर छोड़ते हैं। और अब लगभग नंबर सिस्टम का जो भी क्वेश्चन पूछा गया था, जो भी आप लोगों को दिक्कत होता था, कुछ बच्चों को जो दिक्कत होता है वो कवर करवा दिए हैं। अब सोच रहे हैं कि जो एडवांस में क्वेश्चन पूछता है ना, जैसे ट्रिगो का हो गया, अलजेब्रा का हो गया, ज्योमेट्री का हो गया, क्षेत्रमिति का हो गया, ठीक है, ये सब जो टॉपिक से पूछता है उसको एक बार में कवर करवा दें, ठीक है। उसको एक बार में कवर करवा देंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि उससे भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछता है और लोग अक्सर छोड़ देते हैं एडवांस समझ के। वैसे बहुत आसान रहता है, उसमें भी नंबर अच्छा खासा स्कोर किया जा सकता है। तो चलिए, आज